दोस्तों, आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से तूफ़ानों का सामना किया है। बचपन में अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा। पाकिस्तान भारत की दुश्मनी ने उनसे उनका घर बार सब कुछ छीन लिया और उन्हें सब कुछ छोड़कर बेयारो मददगार इंडिया जाना पड़ा। लेकिन इनका फोकस, इनका गोल, इनका एम्बिशन इतना क्लियर था कि भागते भागते अपना मुल्क छोड़कर इंडिया तो चले गए, लेकिन बाद में इस भागने को ही अपना प्रोफेशन बना लिया और दुनिया के सबसे पहले एथलीट बने जिन्होंने 400 मीटर की एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आपसे इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो देखकर आपकी लाइफ में भी एक चेंज आ जाए और जो डिस्ट्रैक्शंस और हर्डल्स आपको अपना गोल अचीव करने से रोक रही हैं, आप उन्हें ओवरकम कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस मज़ेदार केस स्टडी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिल्खा सिंह, जिनको दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानती है, 17 अक्टूबर 1935 को पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पैदा हुए। आगे चल के आपको मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम कैसे और क्यों मिला। लेकिन अभी बात करते हैं मिल्खा सिंह की अर्ली लाइफ के बारे में। दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन में जहां हज़ारों लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, उन्हीं लोगों में से मिल्खा सिंह भी एक थे जिन्हें अपना सब कुछ घर बार छोड़कर इंडिया जाना पड़ा। पार्टीशन के बाद जब ये अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया गए तो वहाँ इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। इंडियन आर्मी ने इनकी स्किल्स को पॉलिश किया और मिल्खा सिंह को स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाने का मौका मिला। दोस्तों, इनका इंटरेस्ट भागने से ज़्यादा जीत पर मिलने वाले रिवॉर्ड पर होता था। शुरू में ये इसलिए भागते थे कि इन्हें रेस में जीतने पर रिवॉर्ड में दूध मिलता था और ये दूध के बहुत शौकीन थे। और बाद में मिल्खा सिंह ने अपना फोकस दूध से हटाकर अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाने में लगा दिया। उन्हें अपने मुल्क का नाम रोशन करना था और अपने मुल्क को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाना था, तो उन्होंने अपना फोकस दूध से हटाकर गोल्ड मेडल पर डाल दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड्स की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे मिल्खा सिंह ने अपनी लाइफ में आने वाली तमाम हर्डल्स का सामना किया और कैसे उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया। दोस्तों, मिलिट्री की ट्रेनिंग में रूल था कि रेस में जो एथलीट फर्स्ट आएगा उसे रिवॉर्ड में दूध दिया जाएगा और मिल्खा सिंह को दूध बहुत पसंद था। लेकिन मिलिट्री की ट्रेनिंग में मिल्खा सिंह रेस में भागते भागते ज़मीन पर नीचे गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। लेकिन दोस्त ने उनसे बोला, ओए भाग ओए, दूध नहीं मिलेगा। तो वो एकदम से खड़े हो गए और बोले, दूध 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 दूध। दोस्तों, मिल्खा सिंह का फोकस तो दूध पर था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने रेस जीती। आप बताएं, आपका फोकस किस चीज़ पर है? अगर आप किसी एक चीज़ पर अपना सारा फोकस डाल दें तो कायनात की हर चीज़ उसे आपसे मिलाने से लग जाएगी। यकीन करें, हम अपना कोई काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपना कोई पहले गोल या टारगेट ही नहीं सेट करते। अगर आप अपना फोकस क्लियर रखें और फिर प्रैक्टिस करें उसकी, तो यकीन जाने कायनात की हर चीज़ उसे आपसे मिलाने से लग जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों, मिल्खा सिंह दूसरी बार रेस इसलिए नहीं जीते कि उन्हें भागना था, बल्कि वो इसलिए जीते कि उन्हें इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाना था। उनके सर पे फितूर सवार हो गया था। वो बोले, मेरे को गोल्ड मेडल जीतना है, मेरे को अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। दोस्तों, फिर तीसरी बार पता है रेस कब जीते? पाकिस्तान में ही आकर अब्दुल खालिक, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट थे, जिनसे सारे ओलंपिक्स के दूसरे एथलीट्स डरते थे क्योंकि मिल्खा सिंह भी उनसे एक दफ़ा पहले हार चुके थे और सबको लग रहा था कि अब्दुल खालिक ही ये रेस जीतेंगे। मिल्खा सिंह ने आकर उनसे मुकाबला किया और इतना तेज़ भागे कि 45.9 सेकंड्स में 400 मीटर की ट्रैक की रेस को मुकम्मल करके दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोस्तों,
लेकिन उस रेस से पहले मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया में एक रेस हार चुके थे, जिसमें उनकी 4th पोजीशन आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में मज़ीद इजाफा कर दिया था। और उस रेस के बारे में वो अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में भी कहते थे कि वो रेस में जीत सकता था, लेकिन चलो अगर मैं नहीं जीत सका तो अब मेरी ये ख्वाहिश है कि इंडिया से और बहुत से एथलीट्स निकले मेरी तरह, जो एक गोल्ड मेडल की बजाय बहुत सारे गोल्ड मेडल लाकर इंडिया का नाम रोशन करें। दोस्तों, उस रेस में वो हार तो गए थे, जिस बात का उन्हें बहुत सदमा हुआ, लेकिन उस रेस के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में मज़ीद इजाफा कर दिया। वो अपने कोच के पास गए और उनसे जाकर पूछा कि मुझे नेक्स्ट रेस में फ़र्स्ट आना है, अब आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह फ़र्स्ट आ सकता हूँ। उनके कोच ने एक कागज़ पर 45.9 सेकंड्स लिखकर मिल्खा सिंह को दिया और कहा कि अगर तुम नेक्स्ट रेस में फ़र्स्ट आना चाहते हो तो तुम्हें अपना 400 मीटर का ट्रैक 45.9 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। दोस्तों, अब मिल्खा सिंह को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उनके सर पे फितूर सवार हो गया था। उन्हें सिर्फ अपना 45.9 सेकंड्स का टारगेट और 400 मीटर का ट्रैक दिख रहा था। वो पहाड़ों पर चले गए और पहाड़ों पर जाकर प्रैक्टिस की। उनकी बुरी हालत हो गई, मुंह से खून तक निकला, लेकिन उन्होंने हार ना मानी और अपने आप से बोले, तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा। दोस्तों, मिल्खा सिंह का फोकस इतना क्लियर था कि जब पाकिस्तान में रेस हुई तो उन्होंने ठीक 45.9 सेकंड्स में 400 मीटर का ट्रैक कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, एक बात यहाँ पे नोट करने वाली कि उन्होंने ठीक 45.9 सेकंड्स में ही क्यों रेस कंप्लीट की, जो उनके कोच ने उन्हें टारगेट दिया था। वो चाहते तो 45 सेकंड्स में भी कर सकते थे, वो चाहते तो 46-47 सेकंड्स में भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने 45.9 सेकंड्स को अपने दिमाग में बिठा लिया था और उसके लिए इतनी प्रैक्टिस की कि ठीक उसी टाइम पे अपने टारगेट को अचीव किया। दोस्तों, ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जो 10,000 डिफरेंट टेक्निक से लातों को चलाना जानता है, लेकिन मुझे उस शख्स से डर लगता है जो एक ही टेक्निक को 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस करके मेरे सामने आता है, क्योंकि जो शख्स एक टेक्निक पे 10,000 दफ़ा काम करेगा वो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसमें मास्टर बन चुका हो। दोस्तों, अपनी लाइफ में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मींस मास्टर ऑफ नन। हमें मास्टर बनना है किसी एक चीज़ में। दोस्तों, अपने फोकस को क्लियर रखें, अपने टारगेट को सेट करें, उसकी प्रैक्टिस करें और फिर देखें आपका रिज़ल्ट भी मिल्खा सिंह की तरह ही आएगा। दोस्तों, जब मिल्खा सिंह की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही और मिल्खा सिंह फर्स्ट आ गए तो उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ मार्शल अयूब खान उनसे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मिल्खा सिंह को बुलाकर कहा कि आज आप रेस में दौड़े नहीं हैं बल्कि उड़े हैं, और उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाई सिख का नाम दे दिया, जो बाद में पूरी दुनिया में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर हो गया और उन्हें फ्लाई सिख के नाम से अभी तक याद किया जाता है। दोस्तों, 1959 में मिल्खा सिंह को इंडिया के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मा श्री से भी नवाजा गया। दोस्तों, आखिर में मिल्खा सिंह 18 जून 2021 को कोरोना से लड़ते लड़ते 92 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, मिल्खा सिंह हमें छोड़कर तो चले गए, लेकिन मिल्खा सिंह हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और उन्होंने हमें इतना बड़ा लेसन दिया कि सबसे पहले आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा, अपना टारगेट सेट करना होगा, अपना फोकस क्लियर रखना होगा और फिर उसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव कर पाएंगे जो मिल्खा सिंह ने अचीव किया था। दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार केस स्टडीज़ में बहुत जल्द।